नसीब हैं, क्योंकि हम सबका भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। हम प्लीज़ इनवाइट करना चाहेंगे हमारे लिविंग लेजेंड, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 में तो की थी, लेकिन आज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉन्चोज हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स से लेकर टू ऑल द एंडीवर्स जो कंस्ट्रक्शन और द ब्यूटीफुल रियल एस्टेट वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, न्यूमरो उनो हैं। वो हैं सकरनी ग्रुप। गिव्स अस ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग द ड्रीम लीडर, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को तो चेस किया, एट द सेम टाइम दूसरों को सपने दिखाने में बहुत मशहूर हैं। लेट्स वेलकम द चेयरमैन ऑफ सकरनी ग्रुप, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। नमस्ते डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। सच एन ऑनर मीटिंग यू हियर सर। माय प्लेजर सर, आज सच में बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, बेताब हैं आपकी जर्नी जानने के लिए। प्लीज आइए, बैठिए सर। सर, किस तरह आपने शुरुआत की और बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से जो आपकी शुरुआत हुई थी, हम वहाँ से शुरू करते हैं और फिर हमारे विजन ऑफ आवर कंट्री भारत, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो प्लीज़ हमें शुरुआत में बताइए कि अशोक जी, किस तरह से आपकी 1979 में जब आपने प्लान की थी, किस तरह से हम्बल बिगनिंग से आपने शुरुआत की? मैडम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको इस प्रोग्राम के लिए। बेसिकली वह फीलिंग जो है नॉर्मली लाइफ के अंदर जिस तरह से एक लाइफस्टाइल आदमी का है, सुबह शाम वो परेशानी में घूमता रहता है, अगर यह फीलिंग उसके अगर आ जाती है, उसके अंदर आती है, तो इसका मतलब ये है कि थॉट लेवल अपने आप में चेंज होता है। वाह। सेकेंडली 1979 में जो शुरू किया हमारा बिजनेस, फैमिली बिजनेस था सीमेंट का, ठीक। और सीमेंट मैं तो अपने आप को लक्की मानता हूँ, बिकॉज जो क्या है कि सीमेंट का काम जोड़ने का है। तो लाइफ के अंदर जो मोमेंट बेसिकली फील किया कि आई एम सो लकी कि मुझे एक ऐसा बिजनेस करने का मौका मिला जिसका काम बेसिकली जोड़ने का है। तो वहाँ से मेरी एक शुरुआत हुई लाइफ के अंदर, क्योंकि फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए फिर ये रहा कि यार कुछ नया करना है। तो आज से तकरीबन 20 साल पहले हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस बिजनेस शुरू किया, जो इस सकरनी के नाम से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जी। और आज हम लोग इंडिया के अंदर जो है इसको लीड कर पा रहे हैं, तो उसको आगे तक बढ़ा पा रहे हैं। यस। आपने कहा बिल्कुल सीमेंट जोड़ते हैं, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप सबको मकान देते हैं और घर बनाते हैं एक्चुअली आप, सभी को चाहिए नेचुरल, और इमोशंस और ब्यूटीफुल आप सब कुछ हैंडल करते हैं। सर, हम बात करते हैं भारत देश की, जहाँ हम अपना विजन देखते हैं, जहाँ एज पर हमारे स्टैटिस्टिक्स 2030 तक हमारा जीडीपी $5 ट्रिलियन तक होने जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और किस तरह हम एसएमईस को और एमएसएमईस को इनकरेज कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं कि हम इस टारगेट तक पहुंचें? देखिए, नो डाउट जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1947 की अगर बात करें, सॉरी 2047 की बात करें, तो ये जो 5 ट्रिलियन जो इसकी जो पोजीशनिंग है, इसमें कोई शक नहीं कि कोई इंडिया का जो ग्रोथ लेवल है जिस तरीके से 3 से 5 जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्या है कि जो पॉपुलेशन लेवल है यहाँ पे, इंडिया का जो डिमांड लेवल है, इवन देन अगर मैं बातचीत करूँ, मतलब इवन हर कंट्री का एक फोकस इंडिया के ऊपर है कि इंडिया का मार्केट साइज इतना बड़ा है कि अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ चैलेंज आएगा किसी भी तरीके का इस लेवल तक पहुँच पाने में, जो मैं सोच पाता हूँ। और एमएसएमई की बातचीत है कि एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट के अंदर एक रिवेन्यू जनरेट करने के अंदर। हालांकि नज़र नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है कि बहुत छोटा सेगमेंट लगता है, लेकिन रिवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा अच्छा स्मॉल स्केल से काफ़ी आता है। यस। सर, आपने चैलेंजेस किस तरह से फेस किए थे, क्योंकि टाइम अभी बिल्कुल अलग है और तब बिल्कुल अलग था, और तभी बिजनेस करना इजी था कि अभी आसान है बिजनेस करना? देखिए, थॉट प्रोसेस है, मेरे को आज ज़्यादा इजी लगता है बेसिकली। अच्छा। उसका क्या है कि चैलेंज लाइफ के अंदर आप कुछ भी काम करेंगे वो चैलेंज हमेशा दिखाई देगा। ये एक मेंटल गेम है, एक थॉट प्रोसेस है कि आप किस चीज़ को कैसे लेते हैं। अभी आपका हमारा इंटरव्यू चल रहा है, बाई चांस अभी लाइट चली जाए सपोज, तो एकदम से माइंड कहेगा परेशानी हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि एक नया एक्सपीरियंस ये भी होगा कि डार्क रूम के अंदर भी इंटरव्यू हो सकता है, ठीक, बिकॉज अपनी बातचीत जो है वो रखी जा सकती है। तो कभी भी लाइफ के अंदर चैलेंज मैंने कभी फील ही नहीं किया कि लाइफ के अंदर चैलेंज है, सिर्फ ये कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं। मैं एक एग्जांपल हमेशा ही देता हूँ, नॉर्मली लाइफ में कोई चैलेंज जो है वो एक नाइफ की तरह है बेसिकली।
नाइफ की तरह। नाइफ की तरह, एक चक्कू जो होता हाय है, हाय, ओके। ठीक है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक ब्लेड होता है, एक बर्ड्स होता है। ठीक? हाँ जी। अगर आप उसको ब्लेड की तरफ से पकड़ेंगे तो वो आपको काट देगा, और बर्ड्स की तरफ से पकड़ेंगे तो आप प्रॉब्लम को काट देंगे। इस डिपेंड करता है कि उसको कैसे हैंडल करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को, ठीक, कैसे उसको लेते हैं, इतनी सी गेम है। और अगर नाइफ ले ही ना तो? हैं जी, नाइफ ले ही नहीं, ना ना तो, ले- तो कुछ नहीं करते मतलब आप? सॉरी दोबारा बोले। अगर हम चाकू ले ही ना हाथ में ना तो? ले तो देखिए लाइफ के अंदर Possible नहीं है। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। अच्छा आज जी, अगर वो अगर कहना। ताला है तो उसकी चाबी भी अल्टीमेट। इस तरह मुझे इतना देखना है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको कौन सी चाबी लगनी है, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर ये आपको गेम समझ में आ जाए तो इसका सोल्यूशन है, तो उसको इजी हैंडल कर लेंगे। वाओ। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि भाई इसका कौन सा चाबी किसी को लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक, तो ये गेम हल्का सा एक मेंटली गेम है कि किस चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे कैसे हैंडल करना है। अगर इसको आप समझ पाएंगे तो उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस करेंगे तो और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। सर, सीमेंट बिजनेस से आपने शुरुआत की और आज सकरनी या। इतना बड़ा ग्रुप है सर। यस, वाओ। तो कैसा लग रहा है आपको, और व्हाट इज दैट एक मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे? देखिए दो चीज़ें नो डाउट धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, काफिला बढ़ता चला गया और एक अच्छा साइज बनता चला गया। आज की अगर मैं जनरेशन की बातचीत करूँ, नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई चैलेंज आता है, कोई भी चीज़ हम शुरू करने जाते हैं तो इमीडिएटली पैर पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो रुक जाता है कि नहीं यार ये तो मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें एक ही चीज़ है, अगर आप उसी काम को कंटिन्यू एफर्ट से करते हैं, लगातार एफर्ट से करते हैं, एक पॉजिटिव माइंड थॉट से करते हैं, तो कुछ भी काम कर सकते हैं। लाइफ में कोई इम्पॉसिबल चीज़ नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा है ही नहीं? ऐसा है ही नहीं। अच्छा, जो भी आप चाहें हासिल जो कर भी सकते काम ऐसा नहीं होता है कि मैंने, जी। ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी हर चीज़ का है, हैं। जी। आप कर सकते हैं। देखिए आज हम इतने बड़ा कंपनी का साइज चला रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी हम इसके इतनी बड़ी कंपनी भी लेके चलेंगे। जब शुरुआत किया था, जी, जब मैं जी, अगर जी। पीछे जाता हूँ तो लगता ही नहीं था, लेकिन अपने काम में लगे रहे, एफर्ट्स करते रहे, कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहे। एक बहुत देखिए छोटा सा एग्जांपल है, एक पानी की बूंद भी पत्थर पे जो है निशान कर देती है, लेकिन लगातार कंटिन्यू अगर वो चलती रहती है तो सिंपल सा काम है। लेकिन आपको उस काम को लगातार एफर्ट्स करना होगा। चैलेंज जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है पीछे विड्रॉ नहीं करना है, उसको एफर्ट्स को करना है, फेस करना है। आपने बात की 1947 की, और अब हमारे 2047 में जो सेंचुरी हमारा कंप्लीट हो रहा है, और ये आफ्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल से, अमृतकाल जी, टिल 2047। परफेक्ट। और ये जो फेज़ है आपके हिसाब से फॉर ऑफ कोर्स हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये कैसा फेज़ आने जा रहा है अब? देखिए इसमें हमारा जो सरकार की तरफ से भी ये है कि भाई हर इंसान को घर जरूर मिले। जी। हर कब तक घर का रिक्वायरमेंट हर एक के साथ ही है, हर एक को चाहिए। ठीक, उस एंगल से अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है, इस इंडस्ट्री में फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि अगर फाउंडेशन से लेके आप घर जब फिनिश करते हैं तो सब तरह का प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। ठीक है, एक सुंदर घर प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें ग्रोथ है नो डाउट। और फ्यूचर जो है इंडिया की अगर बातचीत करें तो काफ़ी ब्राइट है, और इसमें मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज, इसमें कोई इशू है। हमारे बातचीत में आपने काफ़ी मंत्रा तो हमें दे ही दिए हैं कामयाबी के, लेकिन वो कौन सा मंत्रा आप वन सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में, वाक्य में देना चाहेंगे सभी को? सर देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कंटिन्यू एफर्ट्स, जो मुझे लगता है, ठीक, कोई भी अगर बातचीत है, अगर कोई भी आप काम करते हैं, कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं, तब कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप ठान लेते हैं, अंदर फायर अगर आए कि मुझे करना है, तो यू कैन। सुपर। फील आना चाहिए कि आई कैन, आप कर लेंगे। तो उसी फायर से आप पहले वाव कहेंगे, मैं टॉक कहूंगी, और फिर हम आपको एक खूबसूरत सा बुक के प्रेजेंट करेंगे। श्योर। ठीक है, तो हो जाए, आ जाए। बिल्कुल। Let's put hands together, ladies and gentlemen, for Dr. Ashok Gupta जी. So let's start. Yes. मैं 3, 2, 1 कहूंगी, आप वाव कहेंगे और मैं टॉक कहूंगी। 3, 2, 1. वाह। Talk. Yes. Thank you. May I please have a lovely bouquet? Thank you, darling. सर, ये खूबसूरत सा बुक्के आपके Thank लिए। you, thank you, आप इसे लेकर घर जा सकते हैं। Thank you. क्योंकि वैसे मैं शो के पहले सबको बुक्के देती हूँ, Good. आपको एंड में दे रही हूँ क्योंकि आप सभी के घर संवारते हैं। क्या बात है। तो ये आपके लिए, वैसे तो आपका घर बेहद खूबसूरत है, लेकिन thank ये गुलदस्ता रखेंगे तो हमें लगेगा हमें भी वाव की फीलिंग आ और जाएगी। ब्यूटीफुल हो गया ये ना। सो काइंड, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्लीज़ हमारे डिग्नेटरी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट हो दे, एक यादगार के लिए वाव टॉक। यस, मे बी प्लीज वेलकम आ लवली लेडी जो माँ फाउंडेशन की फाउंडर हैं, ऋचा वशिष्ठ जी, जो हमेशा बेहद खूबसूरत दिखती हैं
और आज भी इस पीच कलर में, वाह, आप आए बाहर आई, यही कहना चाहूंगी आपसे। सर आ जाएं, अशोक जी आप सेंटर में आ जाएं। Sure. आ जाएं रिचा जी, आप इस साइड, आप वहां पे खड़े रहें। ये लीजिए, आ जाइए जितेंद्र जी, आप यहाँ पे आए, कोई बात नहीं। आ जाएं आप यहाँ। थोड़ी साइड पे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, थैंक यू Thank you so much, sir. थैंक यू।